हल्की खांसी आने लगी। होशियार, खबरदार, सावधान। फिर से दिल्ली एनसीआर का AQI 300 के पार होने वाला है। फिर चेहरों पर आएंगे मास्क, उखड़ने लगेगी बहुत से लोगों की सांसें। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं, क्योंकि राजधानी की हवा फिर से जहरीली होनी शुरू हो चुकी है। 99 दिनों के बाद पोल्यूशन लेवल डेंजर जोन में आने लगा है। इसकी वजह है धू-धू का जलती ये पराली, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। तो वहीं दिल्ली सरकार स्मॉग की चादर से बचने के लिए अलर्ट मोड पर आ गई है। और तभी तो मीनाक्षी, दिल्ली गवर्नमेंट में विंटर एक्शन प्लान अभी से लागू कर दिया गया है और प्रदूषण की निगरानी स्पेशल टास्क फोर्स करेगी और ड्रोन से नजर रखी जाएगी। तैयारी तो काबिल तारीफ है, लेकिन AQI तो लगातार खतरनाक होता जा रहा है। साथ ही सेहत पर भी खतरा बढ़ रहा है हुसैन। और इसीलिए तो मैं सबको खबरदार कर रहा हूं कि लोग अलर्ट रहें और पोल्यूशन बढ़ने से रोकें खुद, जो उनकी जिम्मेदारी भी है। वरना हवा में मौजूद प्रदूषण के कण धीरे धीरे फेफड़ों में जमा होते जाएंगे, खून में मिलकर शरीर के दूसरे ऑर्गन्स को भी नुकसान पहुंचाएंगे। इससे अस्थमा, COPD, हार्ट के मरीजों पर तो खतरा चौगुना हो जाता है। सेहतमंद लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। मैं आपको बता दूं कि 24 घंटे के अंदर अंदर 10,000 लीटर हवा सांस के जरिए फेफड़ों तक जाती है और बाहर निकलती है। ऐसे में हवा में घुला हुआ ये जहर, वायरस, बैक्टीरिया लंग्स को बहुत आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। अस्थमा और दूसरे सांस के रोग भी अभी बढ़ जाएंगे। बिल्कुल मीनाक्षी, और ऐसे मरीजों का वक्त पर इलाज अगर ना हो तो उनकी जान पर भी बनाती है। और इसलिए लगातार छींक, खांसी आए, सांस लेने में आपको दिक्कत हो रही हो, गले में गड़गड़ाहट हो रही हो, सीने में आपको दर्द, जकड़न महसूस हो रही हो, या फिर चलने फिरने में आपको तेजी से आपकी सांस फूलने लगे और आप महसूस करने लगे कि आपको शायद सांस कम अंदर जा रही है, तो तुरंत टेस्ट करवाएं। हो सकता है कि ये लंग्स इंफेक्शन हो। और मैं तो पढ़ रहा था कि एयर पोल्यूशन की वजह से दुनिया भर में ब्रेन स्ट्रोक के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। रिसर्च ये बात बता रही है कि दुनिया भर में ब्रेन स्ट्रोक से होने वाली मौत और डिसेबिलिटी में 14% मामले हवा में घुले जहर की वजह से ही हो रहे हैं। और इसलिए बहुत जरूरी है कि लंग्स और हार्ट और ब्रेन के साथ साथ पूरे शरीर को हम इतना ताकतवर बना लें कि प्रदूषण के हर हमले को बेअसर कर पाएं। उसके लिए स्वामी रामदेव आज बताने जा रहे हैं यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय। चलिए सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। आज वृक्षासन में स्वामी जी, वृक्ष में पेड़ पौधों के बीच में ही रहते हैं, वृक्ष पर ही वृक्षासन। क्या बात है स्वामी जी। पेड़ पौधों के बीच में जो रहेंगे उनको ऑक्सीजन पूरा मिलेगा। और हम तो पेड़ पौधों के ऊपर भी, पेड़ पौधों के नीचे भी, चारों तरफ हमारे यहाँ प्रकृति की इतनी सन्निधि है। और यहाँ हमारे बाबा जी जो है हुक्का पी रहे, कुछ सोचेंगे ये हो क्या रहा है। करो करो करो, गुब्बारे फुला रहे, ये भी जलाओ मोमबत्ती। और इधर बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमारे MBBS MD डॉक्टर हैं मृत्युंजय राय जी, उनका तो नस से चल रहा है। इनसे भी चलने में सांस फूलता था इनका, अब ठीक हो गए। रोज का 1-1 किलो वेट कम हो रहा है, दर्द भी दूर हो गया, कफ भी दूर हो गया, वात भी, कफ भी दूर हो गया। इनकी पत्नी मीता भी योग कर रही है, उन्होंने भी। और जो है किरण ने तो अपने फेफड़े ठीक कर लिए। ये उष्टासन बड़ा ज़बरदस्त है फेफड़ों के लिए। ऐसे पूर्ण उष्टासन करने जैसे हमारी योगिनी बेटी कर रही है, उसमें तो थोड़ा समय लगेगा। पूर्ण उष्टासन में तो, पूर्ण उष्टासन के लिए तो बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल चाहिए। तो यहाँ नमिता ने अपना थायराइड अच्छा कर लिया। ये उष्टासन, सर्वांगासन, हलासन, सिंहासन, ये थायराइड के लिए भी, अस्थमा कफ के लिए भी अच्छा है। ऊंचाई, ये कफ कोल्ड के लिए, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया के लिए। और साथ में ये रणजीत के यहाँ गरम गरम तेल इसकी छाती पर डाल रहे हैं, इसको लंग बस्ती कहते हैं। और इंटरनल बस्ती भी देते हैं, इंटरनल एनिमा। और उसमें स्वासरी क्वाथ का काढ़ा बना करके अंदर से देते हैं। और सुबह सुबह एक बार ऐसे शंख बजा लें,
लंबा ऐसे जो शंख बजाते हैं, ऐसे ये जो पूरा गुब्बारा फुलाते हैं। चलिए स्वामी जी, आपने शंखनाद कर दिया है। एक फूक में तो जहरीली हवा से होने वाली सारी बीमारियों का खात्मा आज होगा। कितने मोटे मोटे फुला रखे हैं सब। हाँ, और सबसे अच्छा है इसमें गोमुखासन और भुजंगासन। वो दो आसन तो सबसे पहले करेंगे आज। स्वामी जी देखिए, तेजी से जो मौसम बदल रहा है वो लोगों की इम्यूनिटी को कमजोर कर रहा है, और उस पर से दिल्ली एनसीआर की जो हवा है वो खराब हो रही है, और इस पर बात होगी। लेकिन उससे पहले ज़रा योगाभ्यास से पहले एक सेशन करवा दीजिए वार्म अप का, ताकि लोग जो पावर योगा है उसके लिए तैयार हो जाए। वार्म अप सेशन, फिर उसके बाद पावर योगा पर आते हैं, ताकि इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो। देखो, लंबे श्वास लेने और छोड़ने मात्र से, अब मान लीजिए जैसे कह रहे थे 10 से 11,000 लीटर व्यक्ति श्वास प्राणवायु प्रतिदिन लेता है। करीब 25,000 श्वास लेता है। हमारे जैसे भी 5 से 10,000 श्वास तो लेते ही है, जिनके श्वास लंबे हो जाते हैं योग करके। एक तो ये ताड़ासन, ये तिर्यक ताड़ासन, और चाहे सूर्य नमस्कार में तो फेफड़े भी अच्छे हो जाते, पीठ भी अच्छी हो जाती है। ये तो हमारे डेली का योगाभ्यास है। और जिनके फेफड़े ज़्यादा ही कमज़ोर हैं उनको फिर हम धूमनस से भी कराते हैं, लेप लपेट भी कराते हैं। हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, दिव्य धारा डाल करके उसकी लपेट कराते हैं। पतंजलि बाम की लपेट कराते हैं। और सबसे अच्छा तो ये है, देखो ये ऐसे, इसमें पावर योगा में पूरे शरीर का भी योग हो जाता है और फेफड़े तो फौलादी हो जाते हैं। ऐसे ये ऐसे कोई कर ले 10 बार ऐसे। और यदि हनुमान आसन भी, हनुमान दंड ऐसे, ये और ये फेफड़े के लिए बड़ा अच्छा है। इतना भी किसी से ना हो पाए, ऐसे ना हो पाए तो कम से कम ये साधारण दंड और ये भुजंगासन तो बहुत ही जरूरी है। दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में रख के ये तो ऐसे और ऐसे, ये चलो सब उल्टे लेटो, भुजंगासन करो। 100 बार जो भुजंगासन करेंगे उनको ज़िंदगी में कभी फेफड़े की बीमारी नहीं होगी। अब छोटे छोटे 10 उपाय बता देता हूँ। घर में हल्दी होती है, अदरक होती है, तुलसी होती है, और जहाँ पान पत्ते मिलते हैं, लोग पान तो आजकल सब जगह खाने लगे, पान पत्ते भी मिल जाते हैं, वासा बनफसा मिल जाता है। हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा बनफसा, नहीं तो बहुत अच्छा होता है अमलतास। और ये जो पीले वाला जो है ना, ये देखो नेचुरोपैथी में कफ रोगियों को, कफ को पूरा काट देता है। एक्सिस फैट को, एक्सिस कफ को पूरा काट देता है। अनानास, पाइनएप्पल, इसका जूस भी पी सकते हैं और इसको खिला भी देते हैं थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके। और खजूर खिलाते हैं। बाकी सब खाना बंद, खजूर और 20-25 ग्राम चना, खजूर चना हमने आज जहाँ पर रखा हुआ है। खजूर, चना, थोड़ा सा अनार, थोड़ा सा पपीता, बस यही डाइट हो गई। जो बहुत ही कमज़ोर से प्राणी हो तो दूध पिलाना हो तो दूध में हल्दी, अदरक, शिलाजीत डाल करके च्यवनप्राश के साथ देते हैं, नहीं तो अकेला दूध भी कफ करता है। और खजूर, चना, नारियल का पानी 10 करके और हल्दी वाला दूध, ये सब चीज़ें तो ठीक है। जल नीति, सूत्र नीति। लेकिन स्वामी जी, दिल्ली एनसीआर वालों के लिए अभी जो है वो प्रदूषित हवा ही खाना है, वही पीना है, कुछ ऐसा ही माहौल बन चुका है। क्योंकि पराली जलने की खबर अब आने लगी है। पहले के मुकाबले इन दिनों इस साल 12 गुना मामले बढ़े हैं, और पराली का धुआं अब एनसीआर का दम घोटने के लिए तैयार है। इस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं।
तो स्वामी जी, इस धुएं से दिल्ली एनसीआर के लोगों का जो लंग्स है उसको हमें बचाना है, तो ज़रा साथ में ये भी बताइए कि जो किसान आपके पास स्वामी जी आते हैं उनको पराली को लेकर के आप क्या सलाह देते हैं, और बाकी लंग्स की हिफाजत तो आपको करवानी है। पराली के दो सॉल्यूशन हैं। एक तो पराली से आजकल टाइल बनने लग गई हैं, पराली से छतों के ऊपर लगाने वाले खपरेल बनने लग गए, पराली से जो है हमारे जैन परंपरा में, अरे ध्यान नहीं रहा नहीं तो मैं आज बेड ही लेकर के आता, जो है पराली से कितना सुंदर बेड बनता है। मैं तो उसी के ऊपर सोता हूँ। मेरे कमरे से पराली का वो मंगाओ भाई चटाई, पराली की बढ़िया चटाई बनती है। और पराली को अच्छे से खेत में काट दिया जाए तो उसका ऑर्गेनिक खाद बन जाता है। पराली को अच्छे से काट करके और खेत में उसका खाद बन जाता है। जलाने से तो उसमें सूक्ष्म जीव भी जलते हैं, और जो राख होती है उससे खेत की उर्वरकता कम होती है, और केचुए से लेकर के चींटी से लेकर के बहुत सारे जीव जो है उसमें मरते हैं। तो ये ऑर्गेनिक खाद जो है ये अपने आप में, और ज़मीन के अंदर फिर नमी भी अच्छी रहती है। खाद के साथ नमी, ज़मीन में ज़्यादा पानी देने से फसलें ख़राब होती है, पानी में नमी रहती है उससे फसलें बहुत अच्छी होती हैं। खैर, तो पराली के बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। थोड़ा थोड़ा करके पशुओं के चारे में 20% मिला देते हैं तो पशुओं को पोषण भी मिल जाता है उससे। तो पराली के बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन ये जो पराली जलाने वाला कार्यक्रम है ये खेत के लिए, किसान के लिए और जलवायु के लिए, वातावरण के लिए अच्छा नहीं है। तो धीरे धीरे अब किसान इसको समझ भी रहे हैं, लेकिन अब और ज़्यादा इसमें जागरूकता की ज़रूरत है। फेफड़ों के लिए मैंने भुजंगासन 100 बार तक करने के लिए कहा, उष्ट्रासन कहा, और जो कर सके वो चक्रासन। और ये हमारी योगिनी बेटी है, ये तो कुछ ज़्यादा ही कर लेती है, पूर्ण चक्रासन भी कर लेती है। तो जिससे जितना बन पाए ये चक्रासन भी करे, और चाहे एक बार पीछे झुके एक बार आगे झुके, और इससे हमारा फेफड़ा, और ज़्यादा से ज़्यादा भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई करें, सूर्य भेदित प्राणायाम करें। बार बार दाएं नाक से लेना, बाएं से छोड़ना, ये सूर्य भेदी होता है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई तो सबको पता ही है। और घी, दही, छाछ, घी, दही, छाछ, और बिना हल्दी वाला दूध नहीं लेना। बिना हल्दी वाला दूध, दही, छाछ, घी, चिकनाई, ठंडाई, आइसक्रीम, ये सब थोड़ी दिन के लिए बंद कर दें। और प्राणायाम इतना करें कि जो भी पॉल्यूशन आए वो अंदर टिक ना पाए। जब फेफड़ा कमज़ोर होता है तो उससे जितने भी पॉल्यूशन के कण हैं अंदर ही चिपक जाते हैं, और जब फेफड़ा मजबूत होता है ना, तो देखो स्वामी जी, यदि फेफड़ा कमज़ोर होगा जी जी मेरी बहन, स्वामी जी, कहीं भी किसी दूसरे शहर से, किसी दूसरे राज्य से जब लौटकर दिल्ली एनसीआर की तरफ आते हैं तब ये महसूस होने लगता है कि सांस भारी हो गई है। कुछ एक अजीब सी गंध है जो वो हवा में घुली हुई है, कुछ ताजगी का अनुभव ही नहीं होता। 99 दिनों के बाद दिल्ली का AQI 200 के पार चला गया है। हवा में घुलते हुए जहर को देखते हुए दिल्ली सरकार अलर्ट मोड पर है। विंटर एक्शन प्लान भी लागू कर दिया गया है। एंटी डस्ट कैंपेन चलाने वाले हैं। स्वामी जी, लोग कैसे इस प्रदूषण को कम करने में खुद एक सहभागी बन सकते हैं? सरकारें अपना काम करेंगी, डिपार्टमेंट अपना काम करेंगे, लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी है देखो वो क्या है? जैसे मैंने किसानों के लिए बोला, एक तो एग्रीकल्चर वेस्ट का जो धुआं वो एक समस्या है। दूसरा, लोग बहुत ज़्यादा व्हीकल्स का यूज़ करते हैं। लोग पैदल चलें, साइकिल पर चलें, और जितना हो सके गाड़ियाँ कम यूज़ करें। जैसे मैंने सिंगापुर में देखा, एक से ज़्यादा गाड़ी रखते हैं तो उसके ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स कर देते हैं, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते फिर उसको। तो ऑटोमोबाइल का पोल्यूशन अलग है, फैक्ट्रियों में जो है पोल्यूशन अलग है। तो फैक्ट्रियों में जो चाहे वो भट्ठे की चिमनियाँ हैं
या फैक्ट्रियों के अंदर अलग अलग प्रकार के पोल्यूशन निकलते हैं, उसके अंदर पोल्यूशन कंट्रोल के कुछ इक्विपमेंट होते हैं, उनको लगाएं। इसमें चाहे 25-50 लाख करोड़, 2 करोड़, 5-10 करोड़ रुपये ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं कभी कभी इंडस्ट्री वालों को। तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के ऊपर भी, और ये ऑटोमोबाइल का पोल्यूशन है उसके ऊपर भी, और एग्रीकल्चर वेस्ट के पोल्यूशन से लेकर के जहाँ तक धूल मिट्टी का प्रश्न है, वैसे तो बरसात के बाद में जो है मिट्टी सेट हो जाती है और आंधी आधी नहीं उड़ती है, लेकिन फिर भी जितना हो सके जो है हम जो खास करके जो कफ कोल्ड वाले हैं उनके लिए तो डस्ट पार्टिकल भी, और जो घरों में हम जो कालीन आदि रखते हैं इनकी साफ़ सफाई, पर्दों की साफ़ सफाई, डाइनिंग टेबल आदि की साफ़ सफाई ठीक से रखें और प्राणायाम प्रतिदिन करें। और जैसे मैं कह रहा था, फेफड़े कमज़ोर होंगे तो पोल्यूशन के कण उससे चिपक जाते हैं, हार्ट कमज़ोर होंगे तो वहाँ पर फैट कण चिपक जाते हैं, उससे फिर हार्ट में स्ट्रोक आता है, ब्रेन स्ट्रोक आता है। हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक ये जो आते हैं ये तब होता है जब हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। भीतर से हम कमज़ोर पड़ेंगे तो आँखों में कुछ सफ़ेद सफ़ेद जम जाएगा, वो कैटरेक्ट का रूप ले लेगा। ब्रेन के अंदर भी कुछ जम जाएगा, फिर वो कोई ट्यूमर या वो स्ट्रोक का रूप ले लेगा। हार्ट में कुछ जम जाएगा, लीवर पर कुछ जम जाएगा, फैटी लीवर हो जाएगा। आंतों पर, पूरे शरीर पर फैट का पूरा लबादा हम ओढ़ करके घूमते रहेंगे। तो जो योग करेंगे ना, तो किसी भी प्रकार की अनवांटेड चीज़ें भीतर इकट्ठी नहीं होंगी। इसलिए प्रतिदिन योग, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई और सूर्य भेदी मैंने विशेष रूप से कहा था। दाएं से लेना बार बार, बाएं से छोड़ना, ये प्राणायाम तो नियमित रूप से करना ही है। फिर 5-10 आसन भी करें। और जो मैं कह रहा था, देखो पराली की ये चटाई है जिसके मैं बात कर रहा था, ये पराली की ये चटाई है, और इस पराली की चटाई में मैं रोज़ सोता हूँ। ये हमारा बिस्तर यही है। आपने बोला तो मुझे याद आया तो मैंने मंगवा दिया ये। तो कितनी सुंदर, देखो कितनी सुंदर चटाई है। तो ये हरियाणा में भी बनाते हैं, राजस्थान में भी बनाते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी बनाते हैं। हमारे जो जैन साधु हैं वो इसी पर सोते हैं। तो ये बहुत ही मतलब अच्छी भी है और बहुत सॉफ्ट भी है। इसके ऊपर खाली ऐसे ही सो सकते हैं। हमारे जैन साधु तो ऐसे ही इसके ऊपर ऐसे ही सो जाते हैं, वो तो कोई इसके ऊपर बेड आदि भी नहीं लगाते, और कहीं से चुभती नहीं है, बहुत अच्छी है। तो ऐसी चीज़ों को हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है ना। तो हमारी चटाई भी सिंथेटिक, हमारे बेड भी सिंथेटिक, हमारे कपड़े भी सिंथेटिक, जूते चप्पल भी सिंथेटिक, हमारे साबुन शैम्पू टूथपेस्ट भी सिंथेटिक, हमारे जितने भी या हम सौंदर्य प्रसाधन यूज़ करते हैं वो भी सिंथेटिक। तो कुछ तो प्रकृति से जुड़ो, संस्कृति से जुड़ो। कम से कम जो हमारे इस कार्यक्रम से जितने लोग जुड़े हैं वो भी पराली की चटाई की डिमांड करें, फिर अपने आप जो है पराली जलना जो है वो बंद हो जाएगी और बाजार में पराली की चटाइयाँ आ जाएंगी। ये अच्छा तरीका है स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, देखिए जहरीली हवा जो है, जिस तरह की हवा में दिल्ली एनसीआर वाले सांस ले रहे हैं, जिनके लंग्स हेल्दी हैं उनको तो चलिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग अस्थमा, सीपीओडी वाले जो लोग हैं जिनको इस तरह की परेशानी है उनकी दिक्कत बढ़ जाती है। सांस के मरीज़ प्रदूषण की घातक हमले से खुद को कैसे बचाएं? जो ऑलरेडी मरीज़ हैं और जिनको अस्थमा है वो ऐसा क्या करें कि ऐसे मौसम में खुद को बचाए रख लें? देखो, एक तो हमने स्वासारी क्वाथ सबको उपलब्ध करा दिया है। शंख तो बजाए, स्वासारी क्वाथ, बच्चों के लिए बाल च्यवनप्राश, ये बड़ा ज़बरदस्त है। और जो है ये ऑर्गेनिक हनी भी हमने दे दिया है। स्वासारी क्वाथ और पंचकोल का काढ़ा तो ज़बरदस्त है। स्वासारी अवले है, स्वासारी वटी, प्रोनकोम, और ये बड़ा ज़ोरदार है। ये जो है अदरक को हमने कैंडी बना दी। बहुत तरह की कैंडी आपने देखी होगी। अदरक की कैंडी मुंह में डाल लो, सब का कोल्ड इससे ख़त्म हो जाता है, बड़ा ज़बरदस्त है। फिर ब्रोनकोम भी देते हैं हम, स्वासारी भी देते हैं, कंठामृत भी देते हैं, स्वासारी अवलेह भी देते हैं। एक बार आगे झुको, एक बार पीछे झुको, मंडूकासन, और पीछे झुक के उष्ट्रासन। ऐसे ये बड़े अच्छे उपाय हैं। ऐसे और ऐसे ही जो है ये रोज आसन जो हम कराते हैं ना, मंडूकासन, योग मुद्रासन,
इसको तो दिनचर्या का हिस्सा बना ले। और गोमुखासन और भुजंगासन तो फेफड़ों के लिए ज़बरदस्त है। तो रेडीमेड उपाय भी बता दिए हमने, घरेलू उपाय, हल्दी अदरक तुलसी तो सबके घर में थोड़ा सा हनी मिला करके ले ले। ऐसे ही चाय कॉफ़ी बहुत पीते हैं, उसमें थोड़ा शिलाजीत डाल करके पी ले। लिक्विड शिलाजीत हमने सबको उपलब्ध कराया है। अकेला दूध ना पिए, अकेला दूध कफ बढ़ा देता है। हाँ, म्यूकस श्लेष्मा कफ उससे बढ़ जाता है। और फिर जो एडवांस योग कर सके, हमारी गुड़िया इधर कर रही है एक तो, बाकी दूसरे बच्चे उधर लगे। रोज़ एक बार नस्य अवश्य करें। नस्य जैसे हमारे MBBS MD डॉक्टर मृत्युंजय जी अब यहाँ आनंद में हैं, बोले स्वामी जी ये तो पंचकर्मा षटकर्मा तो बड़ा ज़बरदस्त है। अब उनका बादाम रोगन से नस्य, अणु तेल से नस्य, षडबिंदु से नस्य, और फिर ज़्यादा ही फेफड़े गड़बड़ होते हैं तो मैंने कहा लंग बस्ती ऊपर से भी, और स्वासारी क्वाथ के रूप में एनिमल ले लेते हैं ना, फिर तो कोई मतलब ही नहीं कि कोई प्रॉब्लम शेष रह जाए। थोड़े दिन घी, चिकनाई, खटाई, इससे तो बाज आना पड़ेगा। और लंबे लंबे श्वास, 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, वो बिना लंबे श्वास के अच्छा हो ही नहीं सकता। उसके साथ जुड़ा हुआ है 1 लाख किलोमीटर लंबा हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक, और इसी में हम 11,000 लीटर जो है वो प्राण हर दिन श्वास अंदर लेते हैं। करीब 25,000 बार हम श्वास लेते हैं। आम व्यक्ति जब एक बार श्वास लेता है तो आधा लीटर वो प्राण अंदर लेता है, और हम लेते हैं तो 1 लीटर पूरा खींचते हैं। लोगों ने तो मीम बनाने शुरू कर दिए, बोले बाबा जी के चेले सुबह सुबह ऑक्सीजन पी जाते हैं, कुछ लोग फिर बेहोश हो जाते हैं। जैसे स्टूडियो का हम 3 पी जाते हैं। करो तो ऑक्सीजन। अच्छा स्वामी जी, देखिए पोल्यूशन एक ऐसी परेशानी है जिससे होने वाले नुकसान की ज़्यादातर लोगों को खबर ही नहीं है, बल्कि NCR वालों को तो आदत पड़ चुकी है। और अगर साफ़ हवा हो जाती है तो थोड़ी सी परेशानी होने लगती है कि भाई ये क्या हो गया, आसमान खुला खुला, इमारतें धुएं में ढकी क्यों नहीं हैं। तो आदत सी हो चुकी है दिल्ली NCR वालों को। लेकिन स्वामी जी, ये जो प्रदूषण के कण हैं, धुले से जी, प्रदूषण के जो कण हैं, पार्टिकल्स हैं, वो हमारे ब्लड में मिलकर दूसरे ऑर्गन्स तक पहुंच जाते हैं, फिर उनको नुकसान पहुंचाते हैं। और अगर यही पार्टिकल्स हार्ट तक भी पहुंचते हैं, जाहिर है, और हमारी आर्टरीज़ को भी नुकसान पहुंचाते हैं, तो हार्ट को इसके नुकसान से फिर कैसे बचाना है, ज़रा ये भी समझाइए। तो देखो, ये पॉल्यूशन के कण जो है जब ब्रेन तक पहुंचते हैं तो ब्रेन नर्वस सिस्टम को गड़बड़ करते हैं, हार्ट तक पहुंचते हैं तो हार्ट को गड़बड़ करते हैं, ये पेनक्रियाज तक पहुंचते हैं तो पेनक्रियाज को गड़बड़ करते हैं। स्किन के ऊपर, स्किन की जो ऊपर वाली लेयर है ना, इसके ऊपर फिर स्किन की प्रॉब्लम, दाद, खाज, खुजली और सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा जैसे रोग पैदा कर देते हैं। तो इसलिए जो है अब इससे बचने का उपाय क्या है? तो हार्ट के लिए तो अर्जुन की छाल, दालचीनी का तो काढ़ा पिए, बेस्ट है। सप्ताह में 1 बार भी यदि आप लौकी का जूस पी लेते हैं तो आपके हार्ट के अंदर कोई भी गंदगी जमा नहीं होगी, अंदर तक धुलाई कर देता है। जैसे कल हम पेठे के बगीचे में योग कर रहे थे ना, पेठा या कद्दू का, लौकी का, लाव का, दूधी भोपला का, लौकी का, सोरेकाई का जूस। सोरेकाई लौकी को बोलते हैं साउथ में, और हीरेकाई तोरई को बोलते हैं। सोरेकाई, हीरेकाई बड़े ज़बरदस्त हैं ये। हाँ, और हार्ट के लिए हल्के हल्के व्यायाम भी करें, ये अभ्यास कर लें हार्ट कोलेस्ट्रॉल के लिए, और ये अभ्यास कर लें। और यही जब दिमाग में कचरा जमे तो फिर तो मेधावटी, रिग्रिट, ओमेगा, मेधा क्वाथ, जैसे कफ के लिए मैंने स्वासारी क्वाथ, ऐसे मस्तिष्क के लिए मेधा क्वाथ, हार्ट के लिए अर्जुन की छाल का क्वाथ, उसमें थोड़ा दालचीनी, थोड़ा पंचकोल और मिला देते हैं। हाँ, और ऐसे जब दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है पोल्यूशन का, और उसमें एयर पोल्यूशन के साथ साथ हवा के प्रदूषण के साथ
वैचारिक प्रदूषण, भावनात्मक प्रदूषण और एक तरह का पॉलिटिकल प्रदूषण आजकल तो बहुत फैला पड़ा है। चुनाव चल रहे हैं ना, तो उसमें बचा के रखना है अपने आप को बुरी बातों से। और लंबे लंबे श्वास, नींद पूरी आनी चाहिए, हार्ट के लिए भी ब्रेन के लिए भी ज़रूरी है। तो रोज़ योग करेंगे तो नींद भी अच्छी आएगी। तो स्वामी जी, सौभाग्य की एक बात ये है यानी साथ ब्रेन कि का भी अगर मैं बता रहा इन्वायरमेंट का था, प्रदूषण हो, मेधा, मट्टी, मेमोरी, वैचारिक ओमेगा, प्रदूषण हो, न्यूरोइम्यूनोग्रीन, पॉलिटिकल प्रदूषण हो, जी। हर मर्ज की दवा जो है वो सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच इंडिया टीवी पर मिल जाती है। और इसलिए यहाँ पर इससे जुड़ना बहुत ज़रूरी है, हर तरीके के पोल्यूशन से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जो दिल्ली वाला पोल्यूशन है ना, उसके साथ हाँ, बहुत ये सारे तो लोगों ने ज़िंदगी जीने की आदत डाल ली है। इसका चूंकि सलूशन जो है अभी तक लोग नहीं ढूंढ पाए हैं, फौलादी क्योंकि- हो गए हम, लग रहा है। फौलादी हो चुके हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो स्वामी जी बहुत कॉन्शियस हैं, उनको सुकून नहीं हासिल है। उनको सुकून आखिर मिले कैसे, क्योंकि जहरीली हवा उनको परेशान कर रही है, उससे जुड़ी खबरें उनको परेशान कर रही हैं, और खून में जो पार्टिकल मिल रहे हैं पोल्यूशन के, वो दिमाग तक पहुंच करके ब्रेन स्ट्रोक की वजह भी बन रहे हैं। स्वामी जी की स्टडी आई है जिसमें ये बताया गया कि दुनिया में ब्रेन स्ट्रोक से होने वाली मौत और डिसेबिलिटी के 14% मामले इसी प्रदूषण की वजह से हो रहे हैं। तो हम प्राणायाम तो स्वामी जी बाद में करेंगे, लेकिन ब्रेन को हेल्दी करने के और क्या उपाय हैं? सर्वांगासन से भी फायदा मिलता है, आपने हमें पहले बताया है, शीर्षासन से फायदा मिलता है, एक तो अभी लेकिन मैं बता रहा आयुर्वेदिक था, उपाय मेधा, क्या क्या? मेमोरी, ओमेगा, मेधा क्वाथ, मेधा इष्टि से हवन, ओंकार गायत्री का जप और अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम ध्यान, जो सुबह सुबह सर्वांगासन हलासन करेंगे, जो सुबह सुबह ये शीर्षासन कर लेंगे। इसलिए मैंने तो बार बार इस बात के लिए कहा है कि हमको ये आदत डालनी चाहिए हर दिन शीर्षासन करने की। छोटे बच्चों की टांगे ऊपर कर दो, इसको पकड़ो और इसको पकड़ के इसकी टांग ऊपर कर दो, तो इसको आदत पड़ेगी, धीरे धीरे बैलेंस बनाएगा। करो बाबू यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी मेरे साथ साथ पूरा योग करने की ट्राई कर रहे हैं। शीर्षासन पहले से ही करा दो, शीर्षासन, सर्वांगासन जो बचपन से करेंगे, अनुलोम विलोम जो प्राणायाम करेंगे, फिर उनको ज़िंदगी में ये मस्तिष्क के जो तमाम उपद्रव हो रहे हैं, क्या बात है भाई। छोटे बच्चे के लिए ताली बजा दो भाई, ये तो अच्छा बच्चा है। हाँ, और बड़े बच्चे भी हमारे कर रहे हैं। हाँ, अब इसको नीचे ले आओ बाबू, अब धीरे धीरे ऐसे पूरा बैलेंस बनाना। इधर आओ, ये मोमबत्ती जो जला रखी है ना बहन जी, हाँ नमिता जी, एक सांस में बुझाओ, एक सांस में फूंक मारो। हाँ भाई, इसकी फूंक तो जोरदार है। आओ बाबू इधर आओ, क्या नाम है आपका? हैं? काशी। ओ, काशी के बाद अब मथुरा भी आएगा भाई। लो, ये आपके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट है, इसको खोगे लो, पूरे जबरदस्त बाबू हो जाओगे। जाओ। हाँ, नमस्ते कर किया। हाँ, तो छोटे छोटे बच्चे अब योग कर रहे हैं बहुत अच्छे से। प्राणायाम भी करते हो बाबू आप? घट इधर ही आ जाओ, प्रणाम करना है। अच्छा, प्राणायाम भी कर लेते हैं। और प्राणायाम कैसे करते हैं? ये तो अच्छा कर लो, अब ये भी करो। क्या बात है, आपने तो अच्छा किया भाई, करो। तो मस्तिष्क के लिए शीर्षासन रोज करना, दिमाग बहुत तेज हो जाएगा, सुपर शार्प होगा माइंड, आई के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है बाबू, अब जाओ, आप अच्छे बच्चे हो। तो बच्चों को बचपन से ही अनुलोम विलोम करवा दें, बचपन से ही बच्चों को शीर्षासन सर्वांगासन करा दें, और उनका कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए दौड़ लगवाया करें, अलग अलग प्रकार के गेम्स खिलाया करें, कंप्यूटर गेम नहीं, हाँ, मिट्टी में दौड़वाया करें, गेम खिलवाया करें। स्वामी जी सवाल इतने होते हैं, बदल रहा है, वापस लौट जमीन से जुड़ रहे हैं, पेड़ों से जुड़ रहे हैं, संस्कृति प्रकृति से जुड़ रहे हैं। इतनी बीमारियां, इतनी परेशानियां के सवाल ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते, इसलिए हम नई नई चीज़ें आपके सामने रख देते हैं। स्वामी जी देखिए, प्रदूषण के जो टॉक्सिक पार्टिकल्स हैं वो हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में इकट्ठा होने लगते हैं,
और इसकी वजह से बॉडी का जो नेचुरल फिल्टर सिस्टम है किडनी वाला, उस पर प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है। और अगर ये कण किडनी के नेफ्रॉन में जमा हो जाएं तो फेलियर का डर भी सताने लगता है। तो ज़रा बॉडी को डिटॉक्स करने का उपाय बताइए, किडनी को डिटॉक्स करने का उपाय बताइए स्वामी जी। किडनी फेलियर हुसैन भाई बहुत ज़्यादा बढ़ भी रहे हैं, और उसके लिए समाधान एक तो ये है, मंडूकासन पवन मुक्तासन के साथ साथ कपालभाति प्राणायाम ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और देखो कपालभाति करते करते ये पॉइंट दबाएंगे तो किडनी का पूरा फिल्टर अच्छा हो जाएगा। किडनी में करोड़ों छिद्र हैं, वो छिद्र चौक हो जाते हैं तो फिर यूरिन की प्रॉब्लम होती है। हथेली के बीच में ऐसे ये दबाना, ऐसे हाथ रखें, ऐसे तो देखने के लिए हम ऐसे हाथ कर देते हैं, ऐसे रखें, ऐसे दबाएं, ऐसे ऐसे दोनों हाथों में दोनों पैरों में ये पॉइंट दबाएं। रीनोग्रिड ट्रेडिशनली चंद्रप्रभा गोक्षरादि हम देते ही थे, खाली पेट पुनर्नवादी मंडूर, और अभी तो हमने नीम पीपल गोखरू कासनी हरा धनिया 5 चीज़ों का जूस बताया। ये तो किडनी के लिए परम औषधि है। अब किसी का भी किडनी फेलियर का रोग नहीं होगा, किसी को ट्रांसप्लांट और जो है किसी को डायलिसिस पर नहीं जाना पड़ेगा। ये बड़े खतरनाक है। ये पॉइंट दबाए। हार्ट पर असर आ जाए तो ये पॉइंट दबाएं, पेनक्रियाज पर असर आ जाए तो ये पॉइंट दबाएं। मदनाशिनी मधुग्रिड तो है, हार्ट के लिए हमने अर्जुन के साल हृदय में कार्डियोग्रिड बताया। आँख पर असर आ जाए तो पोल्यूशन का ये पॉइंट दबाएं, और थायराइड पर असर आ जाए तो ये पॉइंट दबाएं ऐसे, और स्ट्रेस बढ़ जाए पोल्यूशन से तो ये सारे टोप और ख़ास करके रिंग फिंगर के टोप पर दबाएं। ये बड़ा ज़बरदस्त है। हाँ, और इसको धनुरासन कराओ भाई। काशी को दोनों पैर पकड़ो बाबू पीछे से, और आप भी करो बाबू पूर्ण धनुरासन। हाँ, क्या नाम है आपका? धारा करो, धारा प्रवाह करो, धारा। दोनों पैर मोड़ लो। देखो काशी भी कर रहे, पकड़ो पकड़ो दोबारा से। ये तो छोटा बाबू भी कर रहे, काशी जी भी कर रहे, और अच्छा, धारा भी स्वामी कर जी। रहे। ऐसे करना चाहिए, इससे तो फेफड़े बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हैं। किडनी के लिए भी अच्छा है मंडूकासन, योग मुद्रासन। और जिनको भी किडनी की प्रॉब्लम है, नमक कम कर दें और मूली रोज़ खाया करें। कुल्थ की दाल सप्ताह में एक बार जरूर खाया करें, और जौ के आटे की रोटी और लौकी की सब्जी। स्वामी किडनी जी। के लिए परम औषधि है। जी मेरी बहन मीनाक्षी जी कुछ कह रहे थे, ज्योत्सना जी। स्वामी जी, हवा के जरिए शरीर में पहुंचा हुआ प्रदूषण का जहर लिवर को भी नहीं बख्शता। लिवर पर माइक्रोकण जमने से फैटी लिवर और लिवर फाइब्रोसिस का खतरा बढ़ता जाता है। तो अगर शरीर का डॉक्टर ही बीमार पड़ जाएगा तो शरीर काम कैसे करेगा? तो शरीर के डॉक्टर का बचाव हम कैसे कर सकते हैं इस प्रदूषण से, ये भी समझाएं। मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, ये 1-2 मिनट रोज करवाते हैं हम। लीवर के लिए, किडनी के लिए, पेनक्रियाज के लिए, प्रोस्टेट के लिए, यूट्रस के लिए, पाचन तंत्र के लिए, गैस कब्ज एसिडिटी के लिए, पायस फिस्टुला के लिए। पायस फिस्टुला ज़्यादा हो जाता तो कायाकल्पट्टी और ऑर्थोग्रिट्री 2 सुबह शाम खिला देते, ठंडे दूध में नींबू निचोड़ करके, अथवा त्रिफला बकायन, नीम की निमोली, इन 5 चीज़ों का पाउडर है। हरड़ बहेड़ा आंवला त्रिफला बकायन, इनका पाउडर करके 1-1 चम्मच सुबह शाम खिला देते हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये बहुत ही अच्छे हैं सेतुबंद पेट के लिए। और बैठ करके मंडूकासन, योग मुद्रासन की तरह ही फिर अर्धमत्स्येंद्रासन और वक्रासन, ये भी पेट के लिए बहुत अच्छे, लिवर के लिए बहुत अच्छे, पाचन तंत्र के लिए। खाली पेट लिवोग्रिड, खाने के बाद लिवामृत तो परम औषधि है लीवर के लिए। लीवर 25-30% लोगों का ख़राब हो चुका है। फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, और अब तो लीवर का कैंसर बहुत हो रहा है। तो ये करें अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, 1-2 मिनट ऐसे करना है। कपालभाति तो ज़रूर करना। तो लीवर भी ठीक कर दिया, अब और कुछ बच गया हो तो बताओ। बीमारियों की इतनी बड़ी श्रृंखला, इतनी बड़ी फौज है स्वामी जी, बीमारियां कि ख़त्म ही होने का नाम नहीं लेती। अब हवा में मिले हुए प्रदूषण के कण की वजह से और ये जो स्मॉग है, आंखों में जलन की समस्या बढ़ जाती है,
दर्द महसूस होने लगता है, कई लोगों की आंखें बहुत खुजलाती हैं, एलर्जी होने लगती है, तो आंखों को कैसे बचाएं? आँखों के लिए एक तो अनुलोम विलोम, एक शीर्षासन और गुलाब जल आँख में डालें, नहीं तो आई ग्रिड बेस्ट है सोम में छोटे बच्चों के लिए, और बड़ों के लिए तो सीधा ही दृष्टि का प्रयोग कराते हैं और तिफला से आईवास भी कराते हैं। और ये जो जल नीति आज शुरू में बताई थी ना, जल नीति और सूत्र नीति, ये तो अब घर घर में होनी चाहिए। अब घर घर में हमको जल नीति सूत्र नीति को अपनी जीवन पद्धति की तरह अडॉप्ट करना पड़ेगा। और सुबह सुबह त्राटक कर लें, सुबह सुबह नंगे पाँव घास पर चल लें। अभी तो सबसे अच्छा मौसम है अक्टूबर महीना, तो अक्टूबर और नवंबर का महीना सेहत बनाने के लिए बेस्ट होता है। मैं तो सुबह सुबह रोज़ जल नीति करता हूँ, रोज़ सुबह सुबह घास के ऊपर और नंगे पैर एक कच्ची मिट्टी के ऊपर दौड़ता हूँ। तो ये पूरा ये जल नीति सूत्र नीति बड़ी ज़बरदस्त है। हाँ, और ये आँख के लिए पॉइंट, ये तो ये कफ कोल्ड के लिए भी, अस्थमा के लिए भी, आँख के लिए भी जल नीति बहुत अच्छी होती है। और ऐसे अंगूठे के ऊपर त्राटक कर लें, दीपक के ऊपर त्राटक कर लें, सूरज का चांद का त्राटक कर लें। और परिवार में पति पत्नी एक दूसरे की आंखों में देखा करें। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, बाद में हो गया तकरार, और फिर मार पे मार। वैसे ये वाला त्राटक ज़्यादा ये अगला अमित जी ने पूरा कर दिया। नहीं, पहले वाली लाइन अच्छी थी स्वामी जी, वाला त्राटक अच्छा है। एक दूसरे की आंखों में देखते रहो, टकटकी लगाए, और जो जीता वो ज़्यादा अच्छा है। स्वामी जी खैर, अब आगे बढ़ते हैं ज़रा। बात उस मिशन की जिसे हमने नाम दे रखा है एक पौधा सेहत के नाम। तो स्वामी जी आज कौन सा पौधा लगाना सिखाने वाले हैं आप, और इसके फायदे भी बताएं। आज मधुकामिनी, ये मधुकामिनी ये पेट के लिए भी बड़ा अच्छा है, लेकिन ये सबसे अच्छा है कफ कोल्ड अस्थमा के लिए। और इसके फूल भी बड़े प्यारे प्यारे से लगते हैं, वाइट वाइट से, और देखने में बड़ा क्यूट सा है। जैसे छोटे से बाबू हमारे पास अभी आए थे ना, काशी बाबू, ऐसे ये भी बड़ा क्यूट सा है। और ऐसे ये नए नए पौधों के बारे में जानकारियाँ भी मिलती रहती हैं, और इस बहाने लोग अपने घरों में नए नए पौधे लगा रहे हैं। वासा लग गया, बनफसा लग गया, हल्दी अदरक लग गया है। और ये दमबेल है, देखो ये दाहिनी तरफ रखा है ना, इसके 3 पत्ते ले लो काली मिर्च में, अरे साहब दमा से जिनका दम निकले जा रहा है वो भी अच्छे हो जाते हैं। पौधे भी लग रहे हैं स्वामी जी बहुत। रोज हम एक पौधे के बारे में बताते हैं। योग पंचायत भी खूब लग रही है। पौधा मधुकामिनी। तो स्वामी जी अब योग पंचायत का वक्त है। हाँ, ये भी बड़ा स्वामी जी बहुत सारे लोगों ने योग पंचायत लगाई और अपने वीडियोस हम तक पहुंचाए। कुछ चुनिंदा वीडियो आपको दिखाते हैं। ब्रिजेश ने ये वीडियो भेजा मध्य प्रदेश से, प्रीति ने फरीदाबाद से, अश्विनी ने पुणे से ये वीडियो भेजा है। अश्विनी एक और है अहमदाबाद के, उन्होंने भी एक वीडियो आकर धनुष टंकार आसन में खूब अच्छा कर रहे हैं बच्चे, एक बार जोरदार तालियां बजा दें सब। जश है हिसार के रहने वाले, कुलदीप है उत्तराखंड से, मध्य प्रदेश की प्रिया ने भी एक वीडियो हम तक पहुंचाया। और अब बेस्ट वीडियो स्वामी जी जो है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं योग पंचायत का। ब्रिजेश शर्मा सागर मध्य प्रदेश के, उन्होंने सबसे अच्छी पंचायत लगाई स्वामी जी, और ये हैं विजेता। क्या बात है, ब्रजेश के लिए जोरदार अभिनंदन है। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ योग पंचायत लगा करके 5, 10, 20, 25, 50 के साथ योग कर रहे हैं। परिवारों में, स्कूलों में और अपने वर्किंग स्टेशंस के ऊपर भी लोग योग कर रहे हैं। तो अब कल का भी लगे आज चैलेंज दे देते हैं। बिल्कुल स्वामी जी। दोनों पैरों को मोड़ना है और मोड़ करके एड़ी के पास से पैर को ऐसे पकड़ लिया, ये सेतु बंद आसन। चलो सब करो मेरे साथ, आज की योग पंचायत में आप सब हमारे मेंबर हो। वैसे पूरे देश में 5, 10, 20, 25 लोग इकट्ठा होकर के करें। पैर मोड़े, एड़ी के पास से पैर को ऐसे पकड़ लिया, पूरी कमर को यूँ ऊपर उठा दिया,
कंधों और सिर पर पीछे से बाहर और इधर से एड़ियों पर बाहर, पूरी कमर ऊपर उठ गई। और इसमें सांस बाहर छोड़ के यदि पेट को अंदर खींच रहे तो और अच्छा होगा। तो कल का वीडियो आएगा लाखों की संख्या में सेतु बंधासन का। और एक चीज़ हम और बता दें कि अगर आप प्रोफेशनल हैं यानी योगा क्लासेस लगाते हैं या कुछ और इस तरह की प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में शामिल हैं तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। यानी एक आम जो लोग हैं, आप कहीं पार्क में बच्चों के साथ, परिवार के लोगों के साथ, अपने ऑफिस कैंपस में या फिर स्कूल में इस तरह की एक्टिविटीज़ करके योग पंचायत लगा करके अपने वीडियोज़ हम तक पहुँचाएं। निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, योग की निःशुल्क योग सिखा रहे हैं, उनके वीडियो एक्सेप्ट होंगे। स्वामी जी, अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो चला है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी।